चमकते सूर्य की ओर तभी देखा जा सकता है जब आप एकाग्र होकर उस पर ध्यान केंद्रित करें। तात्पर्य यह है कि जीवन में कुछ भी बड़ा करने के लिए ध्यान का केंद्रित होना अनिवार्य है। कार्य में केवल ध्यान मात्र लगाने से उसके मायने बदल जाते हैं। साथ ही आप स्वयं में भी बदलाव महसूस करते हैं, किंतु एकाग्र होना इतना सरल नहीं है। ज्यादातर लोगों की यही समस्या है, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। उनका मन सदैव यहां वहां भागता रहता है। फलतः वो अपने जीवन को प्रगति के मार्ग पर ले जाने की बजाय अंधकार भरी भीड़ में खो देते हैं। आइए इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ध्यान रहे, एकाग्रता की यह कहानी केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन रूपी मार्ग से भटक गया है। एक राज्य में एक राजा था जो अपने इकलौते पुत्र राजनंद को लेकर बहुत दुखी था। उसका पुत्र किसी भी विद्या में निपुण नहीं था। राजा ने राजनंद के लिए अनेक महर्षियों को शिक्षा के लिए बुलाया, किंतु राजनंद ने जैसे अपने मस्तिष्क के सारे दरवाजे बंद किए हुए हो। उसे कुछ समझ ना आता था। यह देख राजा चिंतित होने लगा, क्योंकि राजा के बाद सारा साम्राज्य राजनंद को ही संभालना था। राजा गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वह जानते थे कि अब इस विपदा का हल केवल गौतम बुद्ध के पास है। राजा अपने पुत्र को लेकर बुद्ध के पास पहुंचा और उन्होंने कहा, प्रभु, यह मेरा पुत्र राजनंद है। ना जाने इसकी कैसी बुद्धि है, आज तक कोई भी ज्ञानी अपने ज्ञान का छोटा सा अंश भी इसकी झोली में ना डाल सका। प्रभु, आप मेरे पुत्र का मार्गदर्शन करें। इसे कुछ दिनों के लिए आश्रम में रहने दें। मुझे विश्वास है कि राजनंद आपकी शरण में रहकर जरूर ज्ञान को उपलब्ध हो सकेगा। गौतम बुद्ध ने राजनंद से पूछा, पुत्र, क्या तुम कारण बता सकते हो कि तुम्हें क्यों ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई? राजनंद बहुत ही अचेत व लापरवाह स्वभाव का था। उसने गौतम बुद्ध के इस सवाल पर भी ध्यान ना दिया और कहा, मैं नहीं जानता प्रभु, मैं तो कोशिश करता हूं, परंतु कुछ समझ ही नहीं आता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और राजनंद को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। वह अन्य शिष्यों के साथ ज्ञान प्राप्त करने लगा। गौतम बुद्ध बिना उसकी क्षमता पर सवाल किए उसे बाकी शिष्यों के साथ रखते और उसकी प्रतिक्रियाओं से उसके स्वभाव को पहचानने की कोशिश करते। राजनंद शिक्षा में रुचि रखता और सीखने की कोशिश भी करता, किंतु असफल हो जाता था, जिससे उसका मनोबल टूटने लगा। वह यहाँ वहाँ के वातावरण में खोया रहता। उसका ध्यान सदैव इधर उधर की बातों में रहता था। राजनंद को पूरी तरह परखने के पश्चात गौतम बुद्ध ने उससे कहा, राजनंद, मैं तुम्हें एक कार्य सौंप रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि तुम इसे अपनी पूरी निष्ठा से करोगे। गौतम बुद्ध की बात सुन राजनंद सतर्क हो गया और बोला, जी प्रभु, आप कार्य बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा, यह पानी से भरी छोटी मटकी उठाओ और आश्रम के चारों ओर भ्रमण कर वापस इसी स्थान पर रख दो। ध्यान रहे, मटकी से एक बूंद पानी भी धरती पर ना गिरे। बुद्ध की बात सुन राजनंद ने वो मटकी उठाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आश्रम का चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखें पल भर के लिए भी मटकी से हटी नहीं। वो अपने कदम बढ़ाता रहा और फिर से उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। गौतम बुद्ध ने पूछा, राजनंद, क्या मटकी से पानी की एक बूंद भी नीचे गिरी? राजनंद बोला, नहीं प्रभु,
मैंने एक बूंद भी धरती पर गिरने नहीं दिया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या अब तुम मुझे इसका कारण बता सकते हो? राजनंद कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने पूरे इस वाक्य को अपने मन में दोहराया और उसे वो कारण मिल गया। उसने कहा, प्रभु, मैंने कभी अपने ध्यान को इस तरह एक जगह पर केंद्रित नहीं किया। मुझे ज्ञात भी नहीं कि मेरे आसपास क्या घटना घट रही थी। इस भ्रमण में कौन कौन मिला। मुझे तो केवल इस मटकी का पानी याद है और कुछ नहीं। बुद्ध ने कहा, किसी एक जगह पर ध्यान केंद्रित करना ही एकाग्रता है। कुछ भी सीखने के लिए ध्यान की जरूरत होती है। जिस तरह तुमने मटकी पर ध्यान केंद्रित कर अपने कार्य को पूरा किया, उसी तरह तुम ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हो। बस अपने उद्देश्य पर अटल रहो, उस पर अपना ध्यान बनाए रखो। एकाग्रता के लिए उद्देश्य का होना जरूरी है। जैसे इस कार्य में तुम्हारा उद्देश्य था मटकी से पानी की बूंद ना गिरने देना, उसी तरह तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना है और उस पर अटल रहना है। तभी उसे पूरा करने के लिए तुम परिश्रम कर सकोगे और एकाग्रता के साथ उसे पा सकोगे।